स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश की दुआओं का असर हुआ और मासूम सना जिंदगी की जंग जीत गई। जी हां, ये अच्छी खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां 30 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 110 फीट गहरे बोरवेल में गिरी सना को सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 साल की मासूम को बाहर निकाला गया तो वहां पर मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने जब सना को बाहर निकाला तो वो लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जहां ये ऑपरेशन चल रहा था वहीं पर एक एम्बुलेंस को तैयार रखा गया था। बोरवेल से निकालते ही सना को फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक पाइप के जरिए सना को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी। सीसीटीवी के जरिए उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। तो 30 घंटे का वक्त जब सना जिंदगी की जंग जीत गई और उसके बाद का आप माहौल देखिए, खुशी देखिए। एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां एक मां सुकून महसूस कर सकती थी, जहां पर एक पिता अब ये सोच सकता था कि उसकी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है। और सिर्फ मां और पिता नहीं बल्कि आसपास के जितने लोग थे, एसडीआरएफ की टीम थी, आसपास के रहने वाले लोग, वो सब कितने खुश नजर आए उसकी तस्वीरें आप देखिए। 30 घंटे तक चला ये ऑपरेशन जब 3 साल की मासूम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। चलिए बच्चा ठीक है। तो सना को मॉनिटरिंग के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत का जायजा लेने के लिए उसकी तबीयत कितनी ठीक है या कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हॉस्पिटल सना को पहुंचाया गया वहां पर मेरे सहयोगी शिवपूजन झा पहुंचे। उनकी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है सना, आप देख सकते हैं सना का इलाज चल रहा है। ये पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं जो इसका इलाज कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा सना के ठीक होने में। कुछ चोटें आई हैं, चोट बहुत गंभीर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मिट्टी दरका और मिट्टी दरकने के बाद जिस ट्यूबवेल में सना फंसी हुई थी, उसी ट्यूबवेल में मिट्टी के दरकने की वजह से सना को बहुत चोटें आई हैं। फिर आपको हालत दिखाते हैं उनके परिजन और तमाम डॉक्टर सना का इलाज। जल्दी ही सना को छुट्टी मिल जाएगी और जल्दी ही सना अपने घर जा पाएगी। तो बिहार के मुंगेर से बच्ची को सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कैसे सना 110 फीट गहरे गड्ढे में गिरी और कैसे उसे बचाया गया, शिवपूजन झा की रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 30 घंटे की जद्दोजहद के बाद सना आखिरकार बच निकली। तो आपको दिखाना चाहते हैं कौन सा बोरवेल था। यही वो बोरवेल है और इसी के साइड से सना तकरीबन 40 से 42 फीट नीचे गिर गई। हमारे साथ और बात करने के लिए सना के नाना हैं। इस इलाके में दरअसल पानी की किल्लत है, इसलिए नाना ने यहाँ बोरवेल खुदवाया ताकि पानी की समस्या उसका समाधान हो सके। कैसे ये घटना हो गई? दरअसल ऐसा है कि हम तो माने खा करके आराम कर रहे थे। वाइफ और बेटी दोनों जो है यहाँ पर थी। तो बेटी जो है वो कोई आई प्रसाद देने के लिए अगल बगल से या कहीं से तो लेने के लिए यहाँ गई। सना भी जो है उसके साथ ही यहाँ गई। उसके बाद प्रसाद ले रही थी और इतने ही देर में ये खुला हुआ था। हाँ, माने कि बोरा ये होगा या हल्का फुल्का मिट्टी फिसल गई और गिर गई इसमें। बहुत आप लोगों के लिए तो मुश्किल का दौर रहा होगा। ये पिछला 30 घंटा बहुत परेशान आप लोग रहे होंगे। अब आखिरकार जो है सबकी मदद से सना बच गई। सबकी मदद क्या कहिए, पूरे मुंगेर की हिंदू मुसलमान की मान ये नहीं देखा कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। सारा मुंगेर के लोग जो है आकर के मदद किया, शरीर से, पैसे से, जो भी बन पड़ा, जिसके पास जो भी साधन था वो सबसे मदद कर करके हमारे नतनी को बचा दिया। आपका नाम क्या है? उमेश राव। उमेश जी। तो उमेश जी थे, बहुत खुश हैं, सना बच गई है। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं आखिर सना का रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ। दरअसल ये जो ट्यूबवेल खोदा गया है वो मकान के अंदर है और यहाँ से गड्ढा खोद करके
तकरीबन 40 से 42 फीट तक वहां पर पहुंची है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, ये आप देख सकते हैं। और एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक गड्ढा खोदा गया, वो करीबन 16 से 17 फीट का, और ट्यूबवेल तक फिर पहुंची वो टीम और सना को सकुशल निकाल लिया गया। अब दरअसल ये सोचिए, ये जो पाइप है, इस पाइप के इर्द गिर्द एक छोटी सी बच्ची के समाने के लिए काफी है। आम गलती करते हैं लोग, ट्यूबवेल इसी तरीके से खुदाई होती है और ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है और कई घटनाओं को निमंत्रण मिल जाता है। सना के नाना कुछ और कहना चाह रहे थे आप? हाँ, ये मैं कहना चाह रहा था कि इसमें प्रशासन, एसपी साहब, डीएसपी साहब, कमिश्नर साहब, जो भी प्रशासन के अधिकारी और उनके स्टाफ थे, उनके ही मदद से काफी मदद उन्होंने किया। इसके अलावे साहब तो रात भर खड़े भी रहे, तकरीबन 30 घंटे तक वो रहे। तो कुल मिलाकर के अब अच्छी बात ये है, खुशी की बात यह है कि सना सकुशल है। तकरीबन 5 डॉक्टर लगाए गए हैं, रात भर अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगी सना, और सुबह सना वापस अपने इस घर में आ जाएगी। मुंगेर से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो 3 साल की एक मासूम जो उस बोरवेल में फंसी हुई थी, 30 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। वो बच्ची डरी सहमी भी थी लेकिन हिम्मत भी बांधे हुए थी। लेकिन इन सब के बीच ऊपर बैठी मां जो अपनी बच्ची से लगातार बातचीत कर रही थी, कैसे उस मां ने ढांढस बांधा, क्या उसे लग रहा था। मेरे सहयोगी शिवपूजन झा ने सना की मां से बात की। इस वक्त हमारे साथ सना की मां है, काफी खुश नजर आ रही है। आप कल्पना कीजिए, 30 घंटे लगातार बिना कुछ खाए पिए सना से बात करती रही उसकी मां, सिर्फ इसलिए कि सना का हौसला कहीं ना टूटे। 40 से 42 फीट गहराई में सना ने 30 घंटे बिताए हैं कुप अंधेरे में। बाद में एक माइक्रोफोन पहुंचाया गया, साथ ही साथ एक कैमरा पहुंचाया गया ताकि सना की जो है तस्वीर वो मिल सके। सना की मां है आप, हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे, कैसा महसूस कर रही हैं अब सना की, क्या हालत है, कब तक डॉक्टर उसको छोड़ेंगे? ये तो अभी मतलब चल रहा है, तो अब जब भी डॉक्टर बोले। 30 घंटे बहुत मुश्किल वाले होंगे आपके? मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल मेरे लिए रहा। एक खास बात यह है कि आपके इलाके के ही नहीं, पूरे मुंगेर के हमने देखा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर के सबने मदद की, सबने प्रार्थना की। सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, सबको धन्यवाद करती हूँ। मेरे मोहल्ले वाले, मेरे घर वाले। सना से आप बात कर रही थी, अंदर वो डिवाइस पहुंचाया गया था, तो बात करने में क्या क्या बातें सना कह रही थी? हाँ, सना ये बोल रही थी, मम्मी हमको निकाल दो बेटा, मम्मी हमको निकालो, हम यहाँ बहुत देर हो गया है, मम्मी रस्सी फेंको, मतलब ये वो बोल रही थी। यही वो बोल रही थी। अब बेहद खुश है। थोड़ी सी चूक कहीं ना कहीं रह गई थी कि अगर ट्यूबवेल को ढक दिया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। ये संजोग समझिए, इत्तेफाक समझिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सना की मां, बहुत खुश हैं। पूरे पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, वो सना पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं। जल्द ही सना अपने घर जाएगी। सना के पिता नचिकेता इस वक्त हैं हमारे साथ। नचिकेता जी, 30 घंटे बेहद मुश्किल भरा दौर रहा होगा परिवार के? 32 घंटे कुप अंधेरे में एक मतलब बेहद सकरी से छेद में सना 42-44 फीट नीचे दबी रही। परिवार पे बहुत मतलब बुरा वक्त रहा होगा। बहुत प्रेशर था सर, बहुत प्रेशर, मतलब वो प्रेशर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब मैंने लाइफ में कभी इतना टेंस अपने आप को नहीं फील किया था जितना टेंस मैं कल था। कल 12 बजे तक एसडीआरएफ की टीम ने कहा था हम वहां पहुंच जाएंगे। जब 12 से 2 बज गए, 2 से मतलब फिर 4 बजे, और मतलब मेरा साहस टूटने लगा। तो मेरे ऑफिस के स्टाफ जो आए हुए थे, मतलब स्पेशली मैं जो मतलब 3-4 लोग थे वहाँ पे, मतलब प्रभात सर आए हुए थे, सुशील कुमार, ये ऑफिस के स्टाफ ने, मैंने तो देखा कि पूरा मुंगेर उमड़ पड़ा था, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, सारे लोग मेरे को कंसोल कर रहे थे। मतलब सारे लोग शायद मेरे को पर्सनली जानते नहीं थे, बट मेरे ऑफिस के स्टाफ तो मेरे को पर्सनली पहचानते थे, जानते थे। वो मेरे नेचर से वाकिफ है कि मैं मतलब जल्दी किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ या मतलब रिएक्ट नहीं करता हूँ जल्दी किसी चीज पे। स्ट्रॉन्ग विल पावर सना का। 30 घंटे इस तरीके से, 32 घंटे इस तरीके से
आप लोगों से लगातार संपर्क सना का बना रहा था, क्या क्या बातें करती थी? पहला नाम तो पापा कर रही थी। हाँ, मतलब जब उसकी मदर बात कर रही थी 30-32 घंटों में, तो मतलब वो उसको बार बार बोल रही थी कि बेटा हम लोग आ रहे हैं नीचे, बेटा डरो नहीं, फिंगर हिलाकर दिखाओ। हम लोग ये चेक करना चाह रहे थे एक्चुअली जो इस कंडीशन में होती है। एक्चुअली हरियाणा में जब ये मतलब ऐसा ही घटना हुई थी तो मैं वहां पे था, क्योंकि उस समय मेरी पोस्टिंग पंजाब में थी। हम लोग हरियाणा किसी ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, मैं वहां पे था उस समय, तो मैंने ये चीज देखी हुई थी वहां की ड्रिल करके कैसे निकालते हैं, तो मुझे पता था, इसलिए मैं बार बार उसको कह रहा था। उसकी मदर से भी मैंने कहा था कि मूवमेंट इसकी चेक करते रहना, अगर ये मूव करते रहेगी तो मतलब आदमी को अगर जगा कर रखा चाहे, भले उसकी इच्छा ना हो, अगर वो जगा रहे तो मतलब वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। सना को जगाने के लिए माँ बाप को भी जगह रहना पड़ा। आप लोगों ने भी कहीं कोई भोजन पानी कहीं कुछ नहीं लिया था 32 घंटे में? मतलब मैं सच बोलूंगा, मैंने तो मतलब एक दो बाइट बिस्किट या एक समोसा मैंने खाया था, बस यही मेरी फूडिंग। मुंगेर के एसपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है आप लोगों को, लगातार आप लोग करीब 25-30 घंटे आप लोग लगे रहे हैं। इसमें कैसे कामयाबी हासिल? इसमें एसडीआरएफ की टीम का मुख्य श्रेय जाता है। इसके अलावा मुंगेर की जनता का बहुत ही अहम योगदान था। उनके योगदान के बिना हम लोग ये नहीं कर सकते थे। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर चौरसिया ने अपनी तरफ से काफी मेहनत करी, उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। लगातार देख रहे थे कि आप खुद बने हुए थे, जो घटनास्थल था वहां पर लगातार बने हुए थे। कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि अब शायद लड़ाई हार रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा हमें। हम पूरा टाइम बच्ची के वाइटल्स मॉनिटर कर रहे थे, बच्ची को ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे थे, तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट थे। मैंने आपको शुरू से ही बताया था, वी आर होपफुल, और फाइनली हमें सक्सेस मिली। बच्ची को लगातार आप संपर्क स्थापित करवा रहे थे उसके माँ पिताजी से, बच्ची क्या बातें कर रही थी, थोड़ा जिक्र कर पाए? बच्ची थोड़ी सहमी हुई थी, जैसा एक छोटा बच्चा कहेगा बार बार कि मुझे निकाला जाए, इसी प्रकार की बातें वो बार बार कर रही थी। में ये टीम वर्क थी। गौरव मांगला साहब खुद मौजूद थे, लगातार वहां पर खड़े थे, पूरी घटना को मॉनिटर कर रहे थे, और उसके बाद अब बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मुंगेर से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडियन न्यूज। सर अभी हमने बता दिया, अभी रेस्क्यू का काम बहुत ही नहीं ये इट्स ऑल राइट सर, ये कीचड़ के तो हम लोग पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन निश्चित रूप में कामयाबी बहुत बड़ी हासिल हुई है। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। नहीं हम तो उम्मीद नहीं छोड़ते हैं सर। कल बताएंगे जब बच्ची जगह पहुंचे। बिल्कुल सर, एक्चुअली हम जब पहुंचे बच्ची के पास में तो हमारे पैर मिली थी और वो मूवमेंट कर रही थी। फिर हमने उससे बात की और वो मम्मी मम्मी कर रही थी। फिर हमने उसको ऊपर, फिर मुझे और 3 फीट डिगिंग करना पड़ा। इसमें मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि इसके बॉडी को बहुत ज्यादा रिस्की होता है ये काम। तो इस तरह से हमने अंजाम दिया। और नाम और थोड़ा परिचय देंगे, हमारे दर्शक बहुत उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया। मैं मुरारी प्रसाद चौरसिया मेरा नाम है, सब इंस्पेक्टर ऑप्स कमांडर हूँ एसडीआरएफ का। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसडीआरएफ की ये थी पूरी टीम जो लगातार मशक्कत करती रही, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ के मुंगेर के एसएसपी खुद घटनास्थल पर लगातार मौजूद थे, मॉनिटर कर रहे थे एक चीज। लेकिन जब बारिश आई तो लोगों ने थोड़ी सी उम्मीद जो है वो छोड़ी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने हिम्मत नहीं हारा, और आखिरकार बच्ची अब माँ बाप के पास सकुशल है। उसका इलाज फिलहाल इसी अस्पताल में चल रहा है। मुंगेर से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। तो अभी आपने जिन शख्स को सुना, शिव पूजन जिनसे बात कर रहे थे, वो शख्स थे जो रेस्क्यू टीम में शामिल थे, और वो बोरवेल के अंदर गए, सना को उन्होंने ही बाहर निकाला, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी, और सना को आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उसके बाद मेरे सहयोगी शिव पूजन झा पटना में उस अस्पताल में पहुंचे, उन डॉक्टर्स के पास पहुंचे जहां सना को मेडिकल चेकअप के लिए बोरवेल से निकालने के बाद ले जाया गया था। सना की उस वक्त हालत कैसी थी, वो डॉक्टर्स शिव पूजन झा को बता रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद हैं, सना का इलाज कर रहे हैं। सना की स्थिति कैसी है, पूरी दुनिया जानना चाह रही है। जी सर, अभी बच्ची की स्थिति ठीक है। टेम्परेचर लो था, लेकिन हम लोग उसको गर्म करने का उपाय किया, ब्लोअर दिया। अब डिहाइड्रेशन था, उसके लिए फ्लूइड लगाया हमने, और ऑक्सीजन भी लगाए हुए हैं। और क्योंकि बच्ची 25 घंटा 26 घंटा तक अंदर रही, उसको एंटीबायोटिक दिया गया। जो जरूरी दवा है सब हम लोग दे दिए हैं। फ्लूइड चलेगा, धीरे धीरे वो नॉर्मल आ जाएगी। अभी टेम्परेचर एक तरीके से मेडिकल मिराकल होगा, इतने लंबे वक्त तक इतनी छोटी बच्ची का इतने सकरी से एक मतलब ट्यूबवेल में फंसे रहना। जी, हम लोग सबसे जरूरी था ऑक्सीजन देना। हमने ऑक्सीजन मेगा सिलेंडर का व्यवस्था किया, और कल शाम से ही कंटिन्यूअस अब तक 4 सिलेंडर मेगा मेरा उसमें लगा। कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का पूरा मात्रा देते रहे, जिसके चलते वह ठीक रही।
आपकी सबसे पहली कवायद ये थी कि बच्ची तक कम से कम ऑक्सीजन लगा रहे ताकि जी हाँ वो कंटिन्यूअस प्रोसेस था। एक सिलेंडर समाप्त हुआ दूसरा लगा देते थे और डॉक्टर मेरा कंटिन्यूअस बैठा रहा वहाँ, कंटिन्यूअस वहीं बैठा रहा कल शाम 6 बजे से लेके आज तक। तो ये जिन डॉक्टर को अभी अभी आपने सुना, ये मुंगेर के सदर अस्पताल के डॉक्टर थे, जहां पर सना को फौरन ले जाया गया था इलाज के लिए जब उसे बोरवेल से निकाला गया। अब खबर यह है कि सना को पटना ले जाया गया है आगे के चेकअप के लिए, आगे के इलाज के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, इसी के साथ लौटेंगे फौरन।